नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे सहारा की और सहारा को लेकर हम लोगों ने 2 दिन पहले एक वीडियो किया था और उस वीडियो पे अब लगातार कमेंट आ रहे हैं। जो निवेशक हैं, जो परेशान हैं, जो सहारा में अपनी गाढ़ी कमाई जमा करके पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार बार-बार ये कह रही है कि पोर्टल के ज़रिए जो है वो पैसे का भुगतान होगा। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि 9,000 करोड़ का भुगतान हुआ भी है। कुछ निवेशक भी बता रहे हैं कि हाँ, भुगतान हुआ कुछ, लेकिन अधिकांश निवेशक ये हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि अब ना तो पोर्टल फंक्शनल है सही से और जो नंबर जारी किए गए हैं, सरकार ने एक अच्छी पहल की कि अगर पोर्टल में कुछ कमियां हैं और आपको कोई परेशानी हो रही है तो इसके लिए सरकार ने एक 6 नंबर जो है, जिसको हेल्पलाइन नंबर के रूप में 6 नंबर सरकार ने जारी किया। लेकिन वो जो 6 नंबर जारी किया गया है, अब उस पर जो निवेशक कॉल लगाते हैं, वो या तो उस पर कॉल लगता नहीं है और कॉल अगर लग जाता है, तो कोई कॉल रिसीव करता नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार या तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है और अगर सरकार की मंशा ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो बैठे अधिकारी हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं है। क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। आखिर अगर उस पर कॉल जा रहा है, कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उस नंबर की क्या स्टेटस है? उस पर कितने लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है? क्या पोर्टल की शिकायतें उस पर आ रही हैं? अगर हम लोगों के वीडियो पर इतने लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, इतने लोगों की समस्या लगातार आ रही है, तो क्या सरकार इससे अनभिज्ञ है क्या? इसका मतलब है कि सरकार जो है या तो वो पूरी पारदर्शिता के साथ काम नहीं करना चाह रही है या फिर जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। आज हम आपको वो नंबर फिर से दिखाएंगे कि कौन-कौन से नंबर जारी किए गए थे और उस पर लोग लगातार जो कमेंट कर रहे हैं वो हम कमेंट भी आपको पढ़कर सुनाएंगे और दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से लोग परेशान हैं और लोग क्या-क्या कमेंट कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कर रहे हैं कि अब इस पर वीडियो बनाना भी छोड़ दीजिए क्योंकि अब इस पर कुछ नहीं हो सकता है। सरकार एक भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और प्रबंधन भी कुछ नहीं करने वाली है। लेकिन एक हम लोगों की अपील भी है और जो खास करके निवेशक हैं उनसे भी कि जब आप लोग इतने दिनों तक परेशान हुए ही हैं, तो कुछ दिन और परेशान होइए। सरकार की नीयत में कहीं से कोई कमी दिखाई दे नहीं रही है क्योंकि सरकार ने एक प्रकार से 10 लाख रुपए तक के लिए पोर्टल पर रीसबमिशन का एक बार फिर से ऑप्शन दिया है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो उस पे आप रीसबमिट कीजिए। लेकिन उसमें जो कमियां हैं वो जरूर है और उसको हम लोग लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को हम सरकार तक भेजने की भी कोशिश करेंगे। उनको पीएमओ को भी टैग करेंगे, सहकारिता मंत्री को भी टैग करेंगे, अमित शाह को भी टैग करेंगे कि कम से कम वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देखें। अगर आपके पास अधिकारी सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जो वीडियो लोग बना रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे क्रिएटर बना रहे हैं, उस वीडियो को आप देखिए और अगर आप नहीं देखेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आने वाले समय में 2027 में विधानसभा के चुनाव भी हैं और जो यूपी है वो बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ से बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर सरकार के खिलाफ ये सारे इन्वेस्टर चले जाएंगे तो यूपी में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए कम से कम सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और ऐसा लग रहा है कि सरकार अब ध्यान दे भी रही है। और हम एक अपील भी करेंगे कि आप कमेंट करते रहिए, आपकी जो भी परेशानी है वो हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब आप लोग इतने दिनों तक इंतजार कर ही लिए हैं तो कुछ दिन और इंतजार कीजिए। सरकार चाह रही है कि आपके पैसे वापस हो जाए।